फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्य आनंद। आज के इस वीडियो में बात करने वाले आईआईटी भुवनेश्वर के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। तो फाइनली ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों का आईआईटी में पढ़ने का सपना होता है तो बता दो, इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को आईआईटी में यहाँ पर पढ़ने का कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। आज के इस वीडियो में पूरी बात करने वाले कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बता दो, आईआईटी भुवनेश्वर के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, सोशल साइंस के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, या फिर अदर ब्रांचेस जैसे कि क्लाइमेट साइंस, अर्थ ओशियन साइंस, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लोग एलिजिबल यहाँ पर होने वाले हैं। अगर बता दें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो साफ साफ यहाँ पर बताया गया, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर अ डिग्री प्रोग्राम इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब आप अगर किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किए, इनरोल किए हैं, तो आप लोग यहाँ पर आईआईटी भुवनेश्वर के इस वाले इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये इंटर्नशिप बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, 3 से लेकर के 8 वीक की होती है, जो कि आईआईटी भुवनेश्वर में जब समर वेकेशन होती है तो ये इंटर्नशिप वहाँ पर लाइव हो जाती है। इसी के साथ एप्लीकेशन सबमिशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द वेब पोर्टल ओनली। तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अभी तक की आईआईटी के मैंने बहुत सारे यहाँ पर इंटर्नशिप की वीडियोस बनाए हैं, लेकिन सब में अलग अलग क्राइटेरिया, एमटेक के स्टूडेंट, एमई के स्टूडेंट थे। लेकिन यहाँ पर देखो कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि अगर आप एमटेक के किस ईयर में, 4th ईयर के स्टूडेंट, 1st ईयर के स्टूडेंट, कोई भी ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। ऑफलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन थ्रू द ईमेल विल नॉट बी इम्पोर्टेंट। मतलब आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना है अगर सेलेक्ट होना है। किसी और तरीके से अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन को करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर डिससेलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आफ्टर द डेडलाइन नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो डेडलाइन से पहले ही करना है। आपको मैं डेडलाइन बता दूं, यहाँ पर इन्विटेशन यहाँ पर 5/3/2025 से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 10/4/2025 होने वाला है। आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आएगा तो देख सकते हैं 10 तारीख को यहाँ पर लास्ट डेट है। 25 तारीख या उससे पहले आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ पर 10/5/2025 से हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है तो देखो, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशंस का बाय द स्कूल डिपार्टमेंट, फॉलोड बाय द सिलेक्शन थ्रू अ सिलेक्शन कमेटी बनती है, जो आप लोगों के एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड कम्युनिकेशन कैसे होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल्स ओनली। तो अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो मेल के थ्रू आपको बता दी जाएगी। फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड इंटर्न शैल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। फाइनल लिस्ट आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ नो सेपरेट कम्युनिकेशन, कोई और सेपरेट कम्युनिकेशन यहाँ पर इस बीच नहीं होगा। तो फाइनली अगर एकोमोडेशन एंड फूड की बात करें तो द स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप शैल बी प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन इफ अवेलेबल। तो अगर अवेलेबल होंगे तो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि समर वेकेशन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट बेसिस पर यहाँ पर लॉजिंग और फूडिंग की यहाँ पर आपको सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रहने और खाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, अगर प्लेस अवेलेबल रहेगा तो आप लोग वहाँ रह सकते हैं। फेलोशिप में आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपरवाइजर में प्रोवाइड, जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे उनके अंडर आपको काम करना होगा। तो फेलोशिप के बारे में इन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की। जो भी अवेलेबल फंड होंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस बेसिस पर आपको फेलोशिप यहाँ पर स्टाइपेंड वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। साफ साफ इन्होंने नहीं बताया। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया ड्यूरेशन क्या होने वाला है। अब अप्लाई कैसे करना है, देखो अप्लाई करने से पहले यहाँ पर अप्लाइंग के लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए उसे आप लोग देख लीजिए। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टेन्योर के बारे में हमने बात कर ली। मोड ऑफ कैरिंग आउट इंटर्नशिप ये ऑफलाइन होने वाला है, तो अभी सबको बता दूँ कोई भी आईआईटी की यहाँ पर इंटर्नशिप ऑनलाइन नहीं होगी। इसके बाद अटैचमेंट, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए रेसिडेंट साइज का। साइज भी यहाँ पर देखना है, क्योंकि साइज में अगर आप गड़बड़ाएंगे तो आपका ये यहाँ पर लोड ही नहीं होगा। सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी के फॉर्मेट में। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिज्यूम होनी चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे यहाँ पर मिलती है तो देखो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मेट भी दे दिया है, इसे आपको निकाल लेना है और यहाँ पर सील विद डेट यहाँ पर देना है। ये आपके कॉलेज से बनकर आ जाएगा, कॉलेज का सील और डेट यहाँ पर आपको दे देना है। बहुत ही आसानी से एचओडी आपके बना देंगे। नीचे आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ मार्क ग्रेड सीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी मैट्रिकुलेशन से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सारे होने चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में।
अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है तो एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, तो उसे भी आप लोग अपलोड कर पाएंगे। तो देखो लास्ट में आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली आपको ऊपर चले जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो फाइनली यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड को जनरेट करना है, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ पर डालना है, कुछ भी आंसर करना है, जो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कलर ऑफ योर आईज या और भी जो अलग अलग क्वेश्चन है उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। एक बार रजिस्टर करने के बाद आप लोग ऑटोमेटिक लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपको लॉगिन पे जाके क्लिक करना है। फिर आपको प्लीज क्लिक हियर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस के इस बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करता है, प्रोसीड टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 7 स्टेप होने वाली है। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, नेम, इंटर्नशिप की टाइप, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ड्यूरेशन, कब से कब तक आप लोग करना चाहते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस में देख लेते क्या क्या चीज़ें। तो अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर सकते। ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंस आप लोग नील यहाँ पर, इफ प्रोवाइडेड इफ नॉट देन मेंशन नील, अगर यस किए हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, नहीं तो आप इसे नील भी छोड़ सकते हैं। कंटिन्यू से वन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको होम इंस्टीट्यूट का यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन देना होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट नहीं किया। इसी तरह आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्वालिफिकेशन, अटैचमेंट, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ें आपने देख रखा है, उसे आप निकलवा के रखिएगा। डिक्लेरेशन रिव्यू कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। एक बार सबमिट करने के बाद जो भी डेट मैंने आपको बताया, जो भी इनका लास्ट डेट होने वाला है, उससे पहले आपको यहाँ पर 25 तारीख से पहले आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग फिल आउट करने से पहले निकाल लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं बता भी देता हूँ। सिंपली आपको आईआईटी भुवनेश्वर समर इंटर्नशिप 2025 गूगल पे जाके सर्च करना है, जो पहले लिंक आएगी उस पर क्लिक करना, और आप लोग यहाँ पर इस पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको आईआईटी भुवनेश्वर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।